किसी जमाने में एक सरसब्ज गांव के किनारे पर जो प्रासरार सरगोशियां करते जंगल के साथ मुल्हक था, एक तजस्सुस से भरा लड़का इली रहता था। हर रात जंगल से सरगोशियां सुनाई देते और अफवाहें थीं कि दरख्त छिपे हुए खजानों के बारे में बात करते हैं। ताहम गांव वालों को खबरदार किया गया था कि वो रात के वक्त कभी जंगल में न जाएं, क्योंकि वहां कोई नामालूम खतरा मौजूद था। अली, जो महमजोई की रूह से भरपूर था, इस बलाए को नजर अंदाज करने में नाकाम रहा। एक शाम सिर्फ एक लालटीन और अपनी अक्ल के साथ वो चुपके से जंगल में दाखिल हो गया। दरख्त, जो लंबे और दबदबा वाले थे, हवा के साथ रक्स करते हुए पत्तों के दरमियान आहिस्ता आहिस्ता सरगोशियां कर रहे थे। अली चंद कदम चलने के बाद रुक जाता, सरगोशियों को गौर से सुनने की कोशिश करता। अचानक उसके पाँव के नीचे जमीन हल्की से कांपने लगी। अली चौंक कर रख गया और चारों तरफ देखा। फजा कशीदा हो गई और सरगोशियां तेज हो गईं। अब वाज़ेह इंतिबाह लेकर, वापस लौट जाओ, इससे पहले कि वो जाग उठे। इंतिबाहात को नज़रअंदाज करते हुए अली ने आगे बढ़ना जारी रखा। बढ़ते हुए सस्पेंस और दरियाफत की ख्वाहिश से मगलूब हुआ। जैसे जैसे वो गहराई में जाता गया, जंगल उसके अरद गर्द बंद होता गया। सरगोशियां हंगामा खीज नारे में बदल गईं, लेकिन अली की तजस्सुस की ख्वाहिश अब जुनून में बदल चुकी थी। वो एक साफ स्थरी जगह पर पहुंचा जहां चांदनी भी नहीं आती थी। इस जगह के दिल में एक तन्हा कदीम दरख्त के नीचे एक संदूक रखा था। जैसे ही उसने उसे खोलने के लिए हाथ बढ़ाया, जंगल में गहरी धाड़ गूंज उठी। अली जम गया, साए से जंगल का मुहाफिज। एक जखीम भेड़िया जिसकी आंखें पघलती चांदी की तरह थीं, नमूदार हुआ। भेड़िया गरजती आवाज में बोला, तुम इंतिबाहात को क्यों नजरअंदाज करते हो और इस मुकद्दस जगह के अमन को क्यों खराब करते हो? अली कांपते हुए जवाब दिया, मैं सिर्फ जानना चाहता था। मैं खजाना तलाश करना चाहता था और साबित करना चाहता था कि मैं बहादुर हूँ। भेड़िया उसके गर्द चुकर लगाते हुए उसकी नजरें पिवसता। सच्ची बहादुरी के बारे में जानना है कि खतरा तलाश करना नहीं होता। उसके बारे में होता है कि नामालूम को समझना और उसका एहतराम करना। असल खजाना हदायत सुनने और उस पर अमल करने की हिकमत है। अली ने सर हिलाया। उसका दिल धड़क रहा था कि उसने अपनी भूल का एहसास किया। भेड़िया उसकी तब्दीली देखकर उसे बगैर किसी नुकसान के जाने दिया। संदूक को ना खुला छोड़ दिया। जब अली वापस घर पहुंचा तो सरगोशियां नरम पड़ गईं। अब माजिरत और राहत की बातें कर रही थीं। जब वो गांव वापस आया तो उसने अपनी महमजोई और जो सबक उसने सीखा उसे बांटा कि कुछ खजाने तलाश करने के लिए नहीं होते और कुछ राज बेहतर होते हैं कि वो अनजान ही रहें। उसके बाद से अली एक समझदार नौजवान बन गया जो जंगल की सरगोशियों का एहतराम करता था और गांव वालों ने सुनने और हदायत पर अमल करने की हिकमत को कदर की नज़र से देखना सीखा, जंगल के राज और अमन को बरकरार रखते हुए।